अस्सलाम वालेकुम डियर टीम। आज हमने जो लर्न करना है वो एसएलडी के बारे में करना है। एसएलडी कहते हैं सिंगल लाइन डायग्राम। इसका मतलब ये होता है कि ये शो करती है कि हमारा जो बिल्डिंग है या हमारी जो साइट है उसका इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इलेक्ट्रिकल की जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है। ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है और या इसको डिज़ाइन लेआउट भी कहते हैं, लेआउट प्लान भी इसको कहते हैं। ये टोटल सिंबल्स हैं जो डिज़ाइन के अंदर इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन में यूज़ होते हैं, स्पेशली जो हमारे इधर इस इंफ्रास्ट्रक्चर में मोटरवे पे यूज़ हुए हैं वो सिंबल्स हैं। और ये जो है एसएलडी जिसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है, ये साथ में ऊपर फर्स्ट टॉप पे ट्रांसफार्मर, जनरेटर्स और सोलर पैनल दिखाए गए हैं। उसके नीचे ये दूसरे प्लाजे की बड़े प्लाजे की जो है एसएलडी है। तो इन चीज़ों को आगे हमने जो है अभी प्रैक्टिकली आपको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि अब ये देखें, ये जो आप पीछे देख के आ रहे हैं ना उसके पेजेस के ऊपर या डिज़ाइन के ऊपर, तो वो जो चीज़ें एक्चुअली साइट पे एग्जिस्ट कर रही हैं वो ये हैं। ट्रांसफार्मर जो है वो आउटसाइड द बिल्डिंग बाहर आपने देखा हुआ नज़र आ रहा है, जो कि इधर डिज़ाइन के अंदर ये देखें यहाँ पे है, बाहर बिल्डिंग के आउटसाइड है ट्रांसफार्मर हमारा। इसी तरह से जो जेनसेट का सिंबल है, ये देखें, ये जेनसेट का सिंबल ये इधर साथ वाले कमरे में पड़ा हुआ है। तो ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। जो बाहर जेनसेट और ट्रांसफार्मर्स जो बाहर मेन केबलें आई हैं वो यहाँ पे आके एटीएस हो रही हैं। इसके अंदर जो पार्ट है एटीएस का वो इस क्यूबिकल में एक्चुअली जो है साइड के ऊपर यहाँ पे आके वो चीज़ें एटीएस हो रही हैं। एटीएस का मतलब ये है कि एट अ टाइम एक सप्लाई, आपके पास दो सप्लाई हैं और आउट जो है वो एक सप्लाई हो रही है, या जेनसेट या वापडा। जब वापडा अवेलेबल नहीं होगी तो जेनसेट ऑटोमेटिक ऑन होगा। अब ये जो पैनल्स हैं ये आउट गोइंग के पैनल हैं जो कि बिल्डिंग को या हमारे जो प्लाजे हैं उनको सप्लाई जो है दे रहे हैं। अभी देखें ये पोर्शन आ गया, ये एटीएस से आगे वाला जो पार्ट है जो शो कर रहा है ब्रेकर्स को, तो वो एक्चुअली इस क्यूबिकल के अंदर वो ब्रेकर्स हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। और अभी जो है आपने पूछा है वो कि अपना कॉमन सप्लाई कैसे है। देखें, दो चीज़ें हैं, एक सप्लाई आपकी वापडा की, एक सप्लाई आपकी जेनसेट की, जो दोनों की कॉमन आउट हो रही है एटीएस के थ्रू। वो पीछे कॉपर की बस बारें हैं, कॉपर की बस बारों थ्रू आउट द पैनल ट्रैवल कर रही हैं, वो आगे इधर आउट गोइंग के पैनल में कॉमन बस बारें आई हैं। यहाँ से फिर ये जो इंडिविजुअल या रिस्पेक्टिव ब्रेकर्स हैं वो हमारे कनेक्टेड हैं कॉमन बस बार के साथ। मीन जब वापडा नहीं होगी, जेनसेट का लोड जेनसेट स्टार्ट होगा, जेनसेट की आउट आएगी कॉमन बस बार पे, कॉमन बस बार से आगे जो है ना बिल्डिंग को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ये हमारी एक्चुअल जो सिंगल लाइन डायग्राम है एसएलडी जिसको कहते हैं, वो इस तरह से हमारा कैश फ्लो हो रहा है। अभी हम देखें, पहले हमने पीछे एटीएस को डिस्कस कर लिया, एटीएस से आगे आउट गोइंग ब्रेकर डिस्कस हो गए। अब क्या है कि यूज़र एंड जो हमारा प्लाजा है वहाँ पे आके हमने चीज़ें डिस्कस करनी है। तो वो हमारा एटीएस हो गया, इधर सोलर हो गया, जो सोलर का सिंगल लाइन में डिस्कस किया था, इस बिल्डिंग में हमारा सोलर है। तो अभी जो है हमारी जो प्लाजा की डीबी है जिसको बूथ डीबी कहते हैं वो ये इधर लगी हुई है, और प्लाजा डीबी यहाँ पे लगी हुई है। इस डीबी के अंदर देखें दो पार्ट आपको शो किए गए हैं, एक आईटी और एक नॉन आईटी। क्यूबिकल हमने एक ही यूज़ किया है सेम, ये आपका आईटी पार्ट हो गया और ये नॉन आईटी पार्ट हो गया जिसको हम वाडा लोड भी कहते हैं। तो ये हमने इसको सेपरेशन जो है इधर अलग अलग कर दी है, डीबी की पार्टीशन करके ये आईटी लोड और ऊपर वाडा लोड हमने अलग से कर दिया। अब देखें ये फर्स्ट ब्रेकर, सेकंड बूथ, थर्ड बूथ एंड फोर्थ बूथ। तो सिंगल लाइन में देखें तो आप फर्स्ट वाली जो सिंगल लाइन है वो हमारे प्लाजा से रिजेबलेंस कर रही है, मिलती जुलती है, ये एक जेनेरिक बनाई गई है। तो देखें चार उसमें हमारी आउट गोइंग ब्रेकर शो कर रहा है फर्स्ट सिंगल लाइन में, तो यहाँ पे भी हमारा प्लाजा भी चार बूथ हैं इसके ऊपर, तो सेम सिंगल लाइन मैच कर गई है। तो चार हमारी आउट गोइंग के यहाँ ब्रेकर लगे हुए हैं आई के, और ये फर्स्ट बूथ को जा रही है। अभी इसी तरह से